इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑथेंटिक कमर्शियल रेसिपी दिखाने वाला हूँ रसमलाई की। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सिरके से दूध को फैट लिया था। आप सिरका, टाटरी या लेमन रस किसी चीज़ के साथ भी इसको फैट सकते हैं। तो एक कपड़े के अंदर हमने इसको शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद इसके ऊपर खुला पानी छोड़ रहे हैं ताकि इसकी जितनी भी खटास है सिरके की वजह से वो ख़त्म हो जाए। इसको 1 घंटे के लिए खुश्क होने के लिए रख दिया था। खुश्क होकर हमारा पनीर आ गया। इसको एक बर्तन के अंदर शिफ्ट करेंगे और इसको आटे की तरह हमने गूंद लेना ताकि इसकी जितनी भी गुठलियाँ वो सारी ख़त्म हो जाए। इसकी एक डो तैयार करनी है। डो तैयार करने के लिए हमने इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डालना है ताकि इसकी हमारी डो अच्छी तरह बन जाए और एक जान हो जाए। डो हमारी तैयार हो चुकी है। हम इसके छोटे छोटे रसमलाई के साइज़ के जितने पेड़े कर लेंगे। हमने सारी डो के पेड़े कर लेने हैं। उसके बाद हमने रसमलाई के जो पीसेज हैं वो तैयार कर लेने हैं। उसको एक शेप दे देनी है जो रसमलाई की एक शेप होती है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप है। इस तरह करके हमने एक एक करके सारे पेड़ों की शेप बना लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको प्रोसीजर दिखाते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर में आपको शीरा बनाने का तरीका बताएंगे। ये देखें जी, पानी के अंदर हमने चीनी डाल दी है। चीनी को हमने अच्छी तरह पका लेना है। पानी हमारा अच्छी तरह पक चुका था। इसका कलर चेंज हो गया। इसका कलर वाइट रखने के लिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड किया है। दूध को भी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। दूध हमारे इसके अंदर मिक्स हो गया और दूध की वजह से इसके ऊपर जितनी भी झाग है इसको हमने रिमूव कर देना है। इस तरह करके सारी झाग हमने रिमूव कर देनी है इसके ऊपर। पानी को हमारे बॉयल आ चुका है। जैसे हमारे पानी को बॉयल आएगा और शीरा हमारा पकना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट हम रसमलाई के जो हमने पीसेस तैयार किए थे वो इसके अंदर डालेंगे। शीरा हमारा तैयार हो चुका है। पानी के अंदर फुल बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर हमने रसमलाई के जो पीसेस हैं वो डालने हैं। ये हमारे रसमलाई के पीसेस आ गए हैं। रसमलाई के हमने पीसेस इसके अंदर हम डाल रहे हैं। हमने इसको अच्छी तरह पकाना है। कम से कम इसको 8 से 10 मिनट के लिए इसको हमने पकाना है। ये देखिए हमारे पानी के अंदर बॉयल आ चुका है। अच्छी तरह पक रहे हैं इसके अंदर। इस तरह करके हमने इसको साथ साथ हिलाते रहना है। ये देखिए जी, ये पीसेस चेक करें। इस तरह हमारे पीसेस पक रहे हैं। ये हल्के से पिच हो रहे हैं, पता चल रहा है कि ये पक रहे हैं। जैसे ही हमारे ये पीसेस पकना स्टार्ट हो जाएंगे, ये देखें हमारे पीसेस पक चुके हैं। हम इसके ऊपर हमने इसको शीरे को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए पानी ऐड किया और इसको हम निकाल लेंगे। पीसेस को इसको ठंडे पानी के अंदर हमने शिफ्ट कर लेना है। ये हमने ठंडे पानी के अंदर इसको शिफ्ट कर लिया है ताकि ये थोड़े से हॉट हो जाए। पानी के अंदर शिफ्ट करने के बाद हमने पीसेस को थोड़ा सा दबाना है ताकि इसके अंदर जितना एक्स्ट्रा पानी गया है वो सारा निकल जाए और इसको हाथ की मदद से हमने हल्का हल्का प्रेस करके दूध के अंदर शिफ्ट कर लेना है। ये जितना भी पानी है पीसेस के अंदर ये सारा निकल जाएगा और ये पीसेस जो है वो दूध को जज़ब कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा आता है जी, हमने दूध किस तरह तैयार करना है। दूध हम एक बड़ी कढ़ाई के अंदर ले रहे हैं। दूध लेने के बाद हमने अच्छी तरह इसको बॉईल कर लेना है। इसके बाद हमने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। दूध को अच्छी तरह बॉईल आ रहा है। जैसे हमारा दूध पक जाएगा, ये देखें हमारा दूध अच्छी तरह पक रहा है, हल्का सा गाढ़ा हो रहा है। दूध को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, जिस तरह रबड़ी तैयार होती है उस तरह नहीं पकाना है। बस इसको बॉयल दिलवाना है, थोड़ा सा गाढ़ा करना है इसको। ये देखिए जो हमारा दूध बन के तैयार हो गया। अब इसको हम शापर के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं और इसको हमने फ्रीज़ कर लेना है। ये ठंडा हो जाएगा, मज़ीद इसके अंदर गाढ़ापन आ जाएगा। इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हमें बर्फ़ को क्रश कर लेना है। जिस बर्तन के अंदर हम रसमलाई को डिस्प्ले करेंगे उस बर्तन के नीचे हमने बर्फ़ लगा देनी है। बर्फ़ हमारी क्रश होकर आ गई है। बर्तन के अंदर हम डाल रहे हैं बर्फ़। इसके ऊपर एक बड़ी सी परात रखी जाएगी। उसके अंदर जो है वो जो हमारा दूध हमने बना के तैयार किया था, फ्रीज़ किया था, वो ठंडा हो चुका है बिल्कुल। इसके अंदर हम दूध शिफ्ट कर रहे हैं। दूध शिफ्ट करने के बाद हम इसके ऊपर मलाई के जो पीसेस थे वो रखेंगे। मलाई के जो पीसेस हैं उन्होंने दूध को बिल्कुल अंदर जज़ब कर लिया और बहुत ही नरम हो गया। इसको बिल्कुल प्यारे हाथों से, नरम हाथों से आपने लगाना है ताकि ये टूटे नहीं। इसके ऊपर गार्निश भी कर दी थी। गार्निश के अंदर एक बड़ा बादाम लगाया और उसके ऊपर हल्की सी ज़ाफ़रान लगाई है हर पीस के ऊपर। इससे एक ज़बरदस्त खुशबू आती है ज़ाफ़रान से। ये देखें जी हमारी फाइनल लुक इतनी ज़बरदस्त और सॉफ्ट बन के तैयार हुई है।
आप भी बना सकते हैं अपने घर के अंदर थोड़ी क्वांटिटी के अंदर। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। थैंक यू सो मच।